हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल आरडीवाई गैलरी पे। तो हम जो है आज बहुत ही स्पेशल जो है डिफेंस इक्विपमेंट जिसका कि टेस्ट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका जो है डीआरडीओ ने टेस्ट किया है उड़ीसा कोस्ट से और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये अभी जो है आपका CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए ओके कर दिया है। तो बेसिकली मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट दोनों के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए और एक्सपोर्ट के लिए भी। और ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एशियान, साउथ अमेरिकन कंट्रीज और अफ्रीका, उसमें काफ़ी हद तक इसकी जो नेक्स्ट न्यू जनरेशन मिसाइल है NG, जिसकी रेंज जो है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में, इसका अच्छा डिमांड है। और ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये 2000 जो है आपका 8 में जो है ये खत्म हुआ था। इसका जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। इसके जो जनक हैं, जो इनके फादर है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके अध्यक्षता में 1982 में शुरू हुआ था और 2008 के अंदर ये जो है पूरा हुआ। तभी इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके अंदर पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो बनाए गए थे। तो 80s में और 90s में इंडिया ने जितनी मेहनत करी थी उसका फल हमें जो है आज मिल रहा है, थैंक्स टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इसमें अगर आप देखेंगे बेसिकली कि ऐसा सिस्टम हमें इजाद करने की जरूरत क्यों पड़ी, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बेसिकली अगर आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जाएंगे तो उसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट जो है आपका बहुत ही सिंपल टेक्निक थी। एयरक्राफ्ट से आते थे और वो पूरे का पूरा एरिया जो है तहस नहस करके चले जाते थे। बेसिकली जापान हो गया, जर्मनी हो गया। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए अमेरिका ने जो है आपका सबसे पहले नाइक एजेक्स जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है तैयार किया और काफ़ी एडवांस सिस्टम था। और उसके बाद जो है दूसरा रशिया ने S-75 दीवाना। इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये सिस्टम इंडिया को भी मिला था, जिसका 65 और 71 की लड़ाई में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हुआ था। और जहाँ पे हमने S-75 जो तैनात किया था वहाँ पे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट बिल्कुल नहीं आए थे। और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई इंडिया के पास जो अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो इंडिया जो है S-400 क्यों ले रहा है। उसका सिंपल सा रीज़न है, आप देखिए जो आकाश की न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम है उसका 50 से 80 किलोमीटर का जो है आपका डिस्टेंस, और S-400 आपको पता ही है जो उसकी लार्जेस्ट मिसाइल है उसका 400 किलोमीटर है। उससे पहले वाला जो वेरिएंट है वो 300 है। S-500 पे जो है रशिया काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने जो है S-400 भी लिया है और उसके बाद जो है इस पर भी हमारा काम चल रहा है। और अमेरिका के पास आप देखेंगे पैट्रियट और स्टिंगर मिसाइल सिस्टम है। तो इस पे जो है अब पूरे वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और हर कंट्री अपना अपना जो है ये सिस्टम जो है आपका डेवलप कर रही है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जून 2010 में BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड को आकाश जो आपका MK1 वेरिएंट था, जो इससे पहले, ये तो अगला वेरिएंट है न्यू जनरेशन, उससे पहले का जो MK1 वेरिएंट था उस पर आपका 2010 जून में भारत डायनेमिक लिमिटेड जो कि सरकारी कंपनी है उसको $2.8 बिलियन का जो है आपको 12-12.5 हज़ार करोड़ रुपए उस टाइम के हिसाब से उसका आपका पे मिला था, एडवांस वर्जन मिला था कि आप हमको जो है ये सिस्टम बना के दीजिए। अगर आप और इसमें जो आप देखेंगे तो गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक रडार भी होगा। जी हाँ, इसमें एक रडार भी है जिसका नाम है राजेंद्र रडार। 4-5 अगर सिस्टम वहाँ पे तैनात है तो वहाँ पे एक रडार सिस्टम जरूर तैनात होगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आकाश मिसाइल सिस्टम को इंडिया ने एक्सपोर्ट के लिए भी जो है CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको ओके कर दिया है। तो बेसिकली इंडिया का टारगेट है 2024 तक $5 बिलियन का हमको डिफेंस मार्केट में एक्सपोर्ट करना है, जिसके अंदर आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। आप देखिए वियतनाम, फिलीपींस, ब्राज़ील, ये जो हमारी फ्रेंडली कंट्री हैं ये काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड है। और आप अगर ब्रह्मोस में जाएंगे तो उसमें भी वियतनाम, फिलीपींस, UAE, सऊदी वगैरह काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो इस इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए हमने जो है आकाश, ब्रह्मोस, ये जो है हम आगे चल के इसको डिफेंस को जो है आप एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा जो है एक्सपोर्ट इस पर काफ़ी हद तक अच्छा होगा और हमारा भी एक छोटा सा मार्केट होगा इंडियन डिफेंस मार्केट के एक्सपोर्ट में और मेक इन इंडिया के अंदर भी। और इससे हमारा खुद का जो है ऑरा, जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है वो भी बढ़ेगा, जिससे हमें फ्यूचर में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। तो ये इसका जो सक्सेसफुल टेस्ट है ये हमारे लिए काफ़ी हद तक आगे फ़ायदेमंद होता रहेगा और ये इंडिया के लिए एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत बड़ी कैच है। तो इसमें हम जितनी तेज़ी से काम करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।